नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सोमवती अमावस्या स्नान से पहले ही हरिद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था के पोल खुल गई है। हालात इतने खराब हो गए कि हरिद्वार शहर हाईवे से लेकर गलियों तक में जाम की व्यवस्था से 2-4 दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर खुद एसएसपी हरिद्वार भी प्लेग्राउंड 0 पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। चारधाम यात्रा वीकेंड और सोमवती अमावस्या स्नान के चलते हरिद्वार में श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें पहले से ही रेंग रही थी, लेकिन अब शहर के अंदर भी सड़कें पार्किंग स्थल में तब्दील होती जा रही हैं। प्रशासन ने भले ही विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया हो, लेकिन हाईवे छोड़ हरिद्वार शहर में रोडवेज बसों ने जाम की स्थिति को और विकट बना दिया। हकीकत यह है कि शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर वाहन घंटों तक फंसे रहे। शहर के भीतर दौड़ रही रोडवेज और टूरिस्ट बसें जाम का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। सकरी सड़कों पर बड़ी बसों की आवाजाही से यातायात बार बार बाधित हो रहा है, जिससे आम लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर मौके पर पहुंचे और ग्राउंड 0 पर रहकर स्थिति को संभाला और जाम खुलने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद टावर पहुंचकर घाटों पर भीड़ की स्थिति का जायजा लिया। इसमें देखिए, जो ये कल सोमवती अमावस्या का स्नान है और ये सेकंड वीकेंड है, तो इसके लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर बंदोबस्त किया है, जिसमें कि वेहिकुलर ट्रैफिक को और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, जिसके लिए इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 6 सुपर जोन, 16 जोन और 40 सेक्टर बनाए गए हैं। और आज ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में बाहर से बसेस और लाइट व्हीकल्स आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से कल के स्नान के लिए। तो हमारी जो ट्रैफिक ड्यूटीज़ हैं वो अलर्ट हैं, उनको पार्किंग में डाल रहे हैं। हाँ, ये बात भी है कि कोर एरिया में काफ़ी प्रेशर है, तो ट्रैफिक की गति थोड़ी स्लो है, लेकिन रेगुलर है, क्योंकि इसी रूट से काफ़ी सारे यात्री जो हैं चारधाम के लिए निकलते हैं, जो यहाँ हरिद्वार में नहीं रुकते हैं। और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल डिप्लॉयड है। इसमें रेंज ऑफिसर और पुलिस मुख्यालय में पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी, एपीसीपी और टीपी के हमें जवान मिले हैं। और इसके अतिरिक्त रिक्रूट कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर जो अंडर ट्रेनिंग है, वो भी अपने व्यावहारिक मॉड्यूल के लिए आए हुए हैं। तो हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियर अप है यात्रा को असिस्ट करने के लिए, शान को अच्छे से करवाने के लिए। चंद्राचार्य चौक पे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो ई रिक्शा है और टेम्पो वगैरह है, ऋषिकुल तिराहे से शिव मूर्ति की तरफ हमने एंट्री बंद कर दी कि जो पैदल यात्री हैं उनके लिए सुगमता रहे। तो थोड़ी देर के लिए वहाँ बिल्डअप हुआ, अभी वहाँ पे क्लियर हो गया है, तो उसी के लिए मैं आगे आया था। और उसमें जो हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स की अभी मेले के टाइम पे एंट्री नहीं है सिटी एरिया में। हाँ, जो उसमें एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ, सब्जियों की गाड़ियाँ या दूध की गाड़ियाँ, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको हम नहीं रोकते हैं। वो नियम है, एसओपी, उनको रवाना किया जाता है। अदरवाइज हैवी ट्रैफिक प्रतिबंधित है। फिर भी कोई हैवी ट्रैफिक, कोई बड़ा ट्रक वगैरह आ जाता है तो उसको चालान करा जाता है साइड में करके, क्योंकि राइटिंग में सबको अवगत कराया गया है कि इस ड्यूरेशन में हैवी ट्रैफिक जो है सिटी कोर एरिया से नहीं निकलेगा। अंदर की व्यवस्था हमने 2 घंटे पहले सुनिश्चित की है कि अंदर हम गाड़ियां ना भेजें, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए बिल्डअप हुआ था, अभी क्लियर है। वो शंकराचार्य चौक पे ये एक्सपेक्टेड था कि इतनी भीड़ रहेगी। शंकराचार्य चौक पे नॉर्मल है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। हाँ, ये बात है कि बहुत बड़ी संख्या में यातायात आ रहा है दिल्ली वाले हाईवे से शहर के अंदर, और उनको जो निर्धारित पार्किंग उसमें डाइवर्ट किया जा रहा है। और शंकराचार्य चौक पे कोई समस्या नहीं है अभी।